ट्रक ड्राइवर की रोटी। एक शहर में कुशाल नाम का एक नौजवान था जो ट्रक ड्राइवर के रूप में काम करता था। उसके साथ एक क्लीनर भी होता था। कुशल काफी अच्छा इंसान था, हमेशा गरीबों की मदद करने के लिए पहले आता था। सिर्फ यही नहीं, वो जानवरों का भी बहुत शौकीन था। अपने घर के पास कुत्ते, बिल्ली और कई तरह के पक्षी रखता था और उन्हें प्यार से देखता था। अगर कोई भीख मांगने वाला उसके घर के पास आता तो वो उसे अंदर बुलाकर बैठने के लिए कहकर खाना खिलाता था। कुशाल की पत्नी, बच्चे, माँ और बाप थे। उसकी पत्नी और माँ बाप को जो काम करता था वो ज्यादा पसंद नहीं आता था। कुशाल जब ट्रक पर जाता था तो कभी भी अपने मर्जी से रुककर खाना बना देता था। वो काफी अच्छा खाना पकाता था और कभी कभी जानबूझकर ज्यादा रोटियां और बड़ा पतीले में चिकन भी बना लेता था। वो खाना अपने क्लीनर को दे देता और खुद भी खाता। जो कुछ भी बचा रहता वो गरीबों को दे देता और जो कुत्ते आसपास होते उनको भी खाना दे देता। वो कुत्ते खाना खाकर यूं पुकारा करते थे प्यार से। गरीब और भीख मांगने वाले हमेशा उसके लिए दुआ करते थे और कहने लगते कि वो हमेशा खुश रहे। ऐसे हर रूट पर वो ये काम करता रहता। इसीलिए जहाँ भी वो जाता वहाँ के कुत्ते उसे प्यार से मिलते और उसकी तरफ आकर बढ़ जाते। गरीब लोग उसकी दी हुई रोटी खाकर उसके लिए दुआ करते थे। उसके घर वालों को जो वो जानवरों पे और गरीबों पे इस तरह पैसे खर्च करते देख नाखुश होते थे। उसकी पत्नी, देखो जी, अगर हम जानवरों और गरीबों को खाना और पैसे देते रहे तो हमारे लिए क्या बचेगा? घर के कुत्तों को छोड़कर बाहर के कुत्तों को भी दे रहे हो आप खाना अब। तब कुशल, देखो, अगर हम जानवरों और गरीबों को खाना देते हैं तो हमें पुण्य मिलता है, वो कहीं नहीं जाएगा और भगवान हमारे लिए और भी ज्यादा पैसे देगा। आज के बाद मुझे इस विषय पे सलाह मत देना। यूं कहा। फिर भी उसके माँ बाप भी इस पर ज्यादा खुश नहीं होते थे। चंबल डिस्ट्रिक्ट में एक जंगल में एक गुफा होता था। वहीं पर कक्कर नाम का एक बड़ा डकैती अपने साथियों के साथ रहता था। उसका नेटवर्क अजीब सा था। लोग ट्रक क्लीनर की तरह ज्वाइन होते थे। वो ट्रक में कोई कीमती सामान रखने पर कक्कर को फोन करके समाचार देते थे। ऐसे ही कक्कर और उसके आदमी उस ट्रक को खाली करवाकर दूसरे ट्रक में सामान भर कर ले जाते थे। एक दिन कुशाल के पिता, बेटा, हमें वो राम सीता के दर्शन के लिए कब लेकर जाएगा? उस साइड कोई रोड ट्रिप लगेगी तो घर से सबको लेके जाएगा कहा था ना। तब कुशाल, हाँ पिताजी, आजकल उस साइड की कोई ट्रिप नहीं मिल रही है, जब होगी तब पक्का लेकर जाऊंगा। एक बार कुशाल के साथ का क्लीनर अपनी बहन की शादी के लिए छुट्टी पर चले गया। तब उसका ओनर नए क्लीनर को रख लिया और कुशाल से कहा, कुशाल, इसका नाम मुन्ना है, क्लीनर की तरह अभी रखा है इसको। वो आने तक इसे अपने साथ रखो, बाद में कोई गाड़ी पे इसे रख लेंगे। ये कहकर वो वहाँ से चले गया। तब कुशल उसको अपने साथ ट्रिप पर ले जाने लगा। एक दिन ओनर कुशल से, कुशाल, ट्रक में आईफोन के नए मॉडल्स है, ध्यान से लेके जाना और डिलीवरी करना। कुछ भी गड़बड़ हुआ तो लाखों में नुकसान होगा। तब कुशल ने कहा, आप फिक्र मत करो, सामान सेफ रहेगा, आप टेंशन मत लो। ये बातें सुनते ही मुन्ना कक्कर को फोन करके, भैया, लेटेस्ट आईफोन है, इसमें लाखों का माल है, हमारा रास्ता आपको अभी शेयर करता हूँ, आप अपना काम कर लो। यूं कहा। ट्रक के साथ कुशल और मुन्ना निकल गए। कुछ देर बाद घर के पास ट्रक रोकर कुशाल घर गया। वहाँ पर, पिताजी, सीताराम क्षेत्र को जाना है कहा था ना, अभी वो ट्रिप शुरू हुई है, जल्दी चलिए, टाइम नहीं है। इस तरह परिवार के साथ ट्रक में निकल गया था। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में एक जगह रुककर कुशाल ने घर वालों के लिए खाना बनाया और सब लोग खाना खाने लगे। तभी कुछ लोग किसी तरह से ट्रक के आसपास आ गए और उनमें से कक्कर ने बंदूक निकाली और सबको धमकी दी। कक्कर, हम सामान पूरा ले जाने तक अगर कोई पागलपन करेगा तो मैं सबको मार डालूंगा। यूं कहा। जब क्लीनर मुन्ना कक्कर के पास जाकर खड़ा हुआ था तो कुशाल को पता चल गया कि मुन्ना कक्कर का ही आदमी था। लेकिन अचानक वहाँ कुछ कुत्ते आकर उन पर हमला कर दिए। कुछ गरीब लोग भी लकड़ी के साथ वहाँ पहुँच गए और वो सब मिलकर कक्कर के लोगों पर हमला करने लगे। बंदूकें गिर गई और लोग भी गिरने लगे। कुत्ते उन लोगों को काट रहे थे और गरीब लोग उन्हें मार रहे थे। इस बीच कुशल ने पुलिस वालों को फोन कर दिया और कुछ देर में पुलिस वाले वहाँ पहुँच गए। पुलिस ने सबको अरेस्ट कर लिया।
कुशल से अपने माँ बाप ने कहा, हमें माफ कर दो, आज यही कुत्ते और गरीब अगर हमारी मदद नहीं करते तो हमारा क्या हालत होता, सोच कर ही डर लगता है। और इस तरह जानवरों और गरीब लोगों की मदद करने से कुशाल के साथ अच्छा हुआ। पुलिस ने उसकी मदद को देखते हुए कक्कर को पकड़ने के लिए उसे 1 करोड़ रुपए का चेक दिया।